ऋषभ का मतलब क्या होता है? क्या मतलब? जो श्रेष्ठ है, उत्तम है, वो ऋषभ है। हाँ, भगवान ऋषभ नाभि के अवतार लेकर के आए। जैसे ये बढ़ने लगे, बड़े हुए, इनका प्रभाव बढ़ा। इंद्र ने इनसे चिढ़ने के कारण कह लो, जलने के कारण कह लो, बारिश ही नहीं करी। पर राजकोट में इंद्र समझदार है। जब कथा शुरू हो रही थी तब साफ सफाई से पहले से शुरू कर दी थी, 2-3 दिन पहले से 5 बजे साफ कर दिया करता था। और जब से कथा शुरू हुई रोज शाम को साफ कर दिया करता है। आज कौन सा दिन है जी कथा का? तीसरा दिन। इंद्र जल गया, चिढ़ गया। इंद्र ने बारिश नहीं करी, भगवान ऋषभ ने अपनी शक्ति से बारिश करी। इंद्र को ग्लानि हुई, गिल्टी फील हुई। और इंद्र ने अपनी बेटी जयंती ऋषभदेव को दी। क्या नाम है जी इंद्र की डॉटर का? जयंती। जयंती की शादी किससे हुई? भगवान ऋषभदेव से हुई। और जयंती और इंद्र ऋषभदेव के द्वारा भगवान के 100 बेटा। कितने बेटा हुए जी? 100। और सबसे बड़े बेटे का नाम है भरत। क्या नाम है जी? जिनके नाम पर देश का नाम क्या पड़ा? भारतवर्ष। ये शाम खलु महायोगी भरतो ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुण आसित्येनेदं वर्षम भारत यवदिशंति। ऋषभदेव के बड़े बेटे का नाम क्या है जी? भरत। और टोटल कितने बेटा है? भरत जी बन गए राजा और जो 9 भाई थे बना दिए राजकुमार। बचे कितने? 90 में से 81 चले गए ब्राह्मण बनने की तपस्या करने। बचे कितने? 9 बन गए सन्यासी। कथा समझ में आ रही है हाँ या ना? तो विषय थोड़ा गंभीर है। You should concentrate properly. समझने के लिए थोड़ा ध्यान। ऋषभदेव के कितने बेटा हुए जी? पीछे वाले बोलो ना। बड़े बेटा कौन है जी? जिनके नाम पर इस देश का नाम क्या पड़ा? भारतवर्ष। भरत जी तो मुख्य राजा बन गए। भरत जी के संग 9 भैया को क्या बन गए? राजकुमार। राज्य की व्यवस्था संभालने लगे। 81 ये क्या बनने के लिए तपस्या करने गए हैं? ब्राह्मण बनने की तपस्या। और 9 बज गए, बन गए योगी सन्यासी। एक बार ऋषभदेव ने अपने 100 बेटाओं को अपने सामने बुलाया। ये कथा बड़े ध्यान से सुनना। एक पिता अपने पुत्र को उपदेश कर रहा है। 100 बच्चों को सामने बुलाए और क्या कह रहे हैं? ऋषभदेव अपने 100 बेटाओं को सामने खड़े होकर के समझा रहे हैं, मेरे लाडले पुत्रों, मेरे प्रिय पुत्रों, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। पिताजी कहिए ना। बोले, नाहम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान नरहते विड भुजामये। बड़े ध्यान से सुनना। मेरे लाडले बच्चों, ये मनुष्य का शरीर, ये मनुष्य का शरीर तुम्हें केवल भोग भोगने के लिए नहीं मिला, पाव भाजी के संग पुलाव खाने के लिए नहीं मिला। क्या कह रहे हैं भागवत में भगवान ऋषभ अपने बच्चों से? मेरे लाडले राजकुमारों, नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान नरहते विड भुजामये। ये मनुष्य शरीर पेट भरने के लिए नहीं मिला, विवाह करके संतान उत्पत्ति के लिए नहीं मिला, खेलने के लिए नहीं मिला, सोने के लिए नहीं मिला। बोले, जगह जगह मुंह मार करके तो कुत्ता भी पेट भरता है, संतान तो सुकर के भी होती है, सोता तो गधा भी। बोले, क्यों मिला? बोले, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सख्य। बोले, तपस्या के लिए। भगवान ऋषभ अपने बच्चों से कह रहे हैं, 100 बेटाओं से, बच्चों, जीवन के कुछ सूत्र हैं जो तुम्हें धारण करने चाहिए। बोले, क्या? स्वधर्म का पालन। भगवान ऋषभ भागवत में समझा रहे हैं अपने बच्चों को, स्वधर्म का पालन। महाराज, उस समय स्वधर्म का अर्थ कुछ और रहा होगा, जो सदाचार है। पर एक भागवत के विद्वान जब इस समय बोले, जहां जहां स्वधर्म का संकेत किया गया, बोले उसका अर्थ क्या होना चाहिए? बोले, इस समय स्वधर्म का अर्थ होना चाहिए, बोले हम अपने तुच्छ लोभ के चक्कर में जगह जगह जाकर के चादर चढ़ाते हैं। क्या हमारे पास भगवानों की कमी है? बोले 33 कोटि।
क्या हमारे पास भगवानों की कमी है जो हम दूसरों का आश्रय लेंगे? बोले ये भगवान ऋषभ अपने बालकों को समझा रहे हैं, स्वधर्म का पालन, विधर्म का त्याग, महात्माओं के चरणों में सच्ची निष्ठा, गुरु और हमारे धर्मशास्त्रों में जो लिख दिया उसको अकट्य प्रमाण मानना। हाँ, ये भगवान ऋषभ कह रहे हैं, मेरे लाडले बच्चों, राजा का धर्म है प्रजा को, गुरु का धर्म है चेला को, बाप का धर्म है बेटा को भगवत भजन में लगाए। यदि बाप बेटा को, गुरु चेला को, राजा प्रजा को भगवत भक्ति का उपदेश नहीं देता तो ऐसे बाप को छोड़ दो, ऐसे गुरु को छोड़ दो, ऐसे राजा को छोड़ दो। ऐसा ऋषभ कहते हैं। गुरु न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सास्यात्, नैवं न तत्स्यान्न पतिस्स सस्यान्न मोचयेद्यः समुपेत मृत्युम्। हाँ, भगवान ऋषभ आगे क्या कहते हैं अपने बच्चों से? मेरे लाडले बच्चों, इस दुनिया में सबसे श्रेष्ठ कौन है? बच्चे हाथ जोड़ करके बोले पिताजी आप बतावें। बोले तुम अपनी बुद्धि से बताओ। बोले हमको तो लगता है ये पेड़ श्रेष्ठ है। बहुत गंभीर विषय चल रहा है, ये आंखें खोल के सोने वाली बात नहीं है। सबसे श्रेष्ठ कौन है? बोले पेड़ है। ऋषभदेव बोले पेड़ों से भी श्रेष्ठ हैं ये कीड़े मकोड़े, कम से कम रेंग तो सकते हैं एक जगह से। बोले इन कीड़े मकोड़ों से भी श्रेष्ठ हैं ये पशु, कम से कम चल तो सकते हैं। इनसे भी श्रेष्ठ हैं ये पक्षी, कम से कम चलने के संग उड़ तो सकते हैं। बोले इनसे भी श्रेष्ठ हैं मनुष्य, अपना कार्य तो कर सकते हैं। बोले इनसे भी श्रेष्ठ हैं देवताओं की जातियां, सिद्ध चारण गंधर्व। इनसे भी श्रेष्ठ हैं इंद्र आदि देवता, इनसे भी श्रेष्ठ हैं ब्रह्मा रुद्र, इन सबसे श्रेष्ठ हैं भगवान नारायण। सबसे श्रेष्ठ कौन है? भगवान नारायण। और उनसे भी श्रेष्ठ हैं ब्राह्मण। ऐसा ऋषभदेव भागवत में कह रहे हैं। भगवान नारायण से भी श्रेष्ठ कौन है जी? ब्राह्मण। अब आप कहोगे गद्दी पर बैठ करके अपनी बड़ाई करवा लो, ऐसा नहीं है। श्रीमद् भागवत में लिखा है, बोले ऋषभदेव को एक डर था, मेरे बेटा 100 की संख्या में, मेरे बेटा। और एक बात कहें, जिसकी संख्या ज्यादा होती है वो लोगों से लड़ता बहुत ज्यादा है। ऋषभदेव को डर था आगे जाकर के मेरे बच्चे कहीं ब्राह्मणों का अपमान न करने लगे।